हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं ले के आया हूँ हरियाणा सीईटी के लिए। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा सीईटी के लिए मॉक टेस्ट पहला है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एकदम पेपर की तरह ही होगा। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा लगेगा आपको इसको सोल्व करते हुए कि आप पेपर में ही बैठे हो, पेपर सोल्व कर रहे हो। ठीक फ्रेंड्स, तो मैं एक बात और बता दूँ, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे बिल्कुल पेपर की तरह। ठीक फ्रेंड्स, और मैं इसमें आपको मैथ नहीं प्रोवाइड करवा पाऊँगा। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि मैथ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैथ का और मेरा 36 का आंकड़ा है। ना ही मैंने कभी मैथ में माथा मारने की कोशिश की और ना ही वो मुझे कभी समझ आया। ठीक फ्रेंड्स, जितना भी है उतना मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन आप फोर्स मत करना कि सर आप मैथ भी कराइए, आपने मैथ नहीं कराया। भाई मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1 है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें मैं मैथ नहीं करा पाऊँगा आपको। ठीक फ्रेंड्स, जितना मुझे आता है मैं उतना बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन एक बात है, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकता हूँ इस पूरे उसका। ठीक फ्रेंड्स, सॉल्यूशन देख लीजिए, ये 100 क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए नीचे, और उसके बाद ये सॉल्यूशन होगा आपका 30 क्वेश्चन का। ठीक फ्रेंड्स, इसमें मैथ और रीजनिंग का ये सॉल्यूशन है। ठीक फ्रेंड्स, और उसके बाद ये नीचे हमारी आंसर की है, बिल्कुल पेपर की तरह ही होगा। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए। ठीक फ्रेंड्स, तो आप ये मत कहना कि सर आपने मैथ नहीं कराया, ये नहीं कराया। भाई मैथ मेरे कभी समझ ही नहीं आया, ना ही मैंने कभी समझने की कोशिश की। तो आप बस ये समझ लीजिए कि ये 100 क्वेश्चन की जगह 10 मैथ के हटा दीजिए। 90 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देख लेंगे। ठीक फ्रेंड्स, बाकी आप मैथ का सॉल्यूशन देख के अगर सोल्व कर सकते हो तो कर लेना, बाकी नहीं आप कहीं से और थे। ठीक फ्रेंड्स, मैथ पढ़ते रहना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे ही पढ़ो, क्योंकि मैथ मेरे बस का नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, ओवरऑल मैं सही बात बता रहा हूँ, मैथ मेरे बस का नहीं है। जितना मुझे आता है उतना मैं आपको करा सकता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, बाकी तो आप मैं ना के बराबर ही हूँ। और एक बात और बता दूँ कि ये देख लो, हरियाणा में सीईटी का फार्म 2020 में आया था, तो अभी तक उसका पोर्टल बंद नहीं हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो अभी तक उसका पोर्टल बंद नहीं हुआ है। और लेकिन जो यूपी का फार्म था ना, पीईटी, हरियाणा में लगा था सीईटी। ठीक फ्रेंड्स, सीईटी आया था हरियाणा में, लेकिन यूपी में आया था पीईटी। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है ना, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसको देखो, ये हरियाणा में आया था 2020 में, और लेकिन जो यूपी में पीईटी आया था ना, तो पीईटी 3 महीने बाद आया था सीईटी के। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री ने इसको इसको पीईटी का पेपर भी करा दिया 2021 का, और 2021 का पेपर कराने के बाद 8,000 प्लस 8500 प्लस वैकेंसियाँ निकाल ली हैं, किसकी, लेखपाल की। ठीक फ्रेंड्स, इस पीईटी के बेस पे अब आप देख लो कि हम कितने पीछे चल तो अब आप देख लो हरियाणा वाले कितने पीछे चल रहे हैं। अभी तक सीईटी का पोर्टल बंद नहीं हुआ, लेकिन जो 2021 का यूपी में पीईटी हो चुका है, 2021 में पीईटी के बेस पे ये 8500 लेखपाल की वैकेंसी आ भी गई हैं। और 2022 है यूपी वालों का। ठीक फ्रेंड्स, 2022 का उनका पीईटी जो 2022 में होना है। ठीक फ्रेंड्स, उसकी डेट आ गई है। आई थिंक उसका 24 सितंबर को पेपर है पीईटी का 2022 का। ठीक फ्रेंड्स, और ये 85 तो वैकेंसियाँ निकाली इन्होंने लेखपाल की। अब कुछ लोग कहेंगे कि लेखपाल क्या होता है, तो हर अपने अपने स्टेट की अपनी अपनी भाषा होती है। ठीक फ्रेंड्स, अपने हरियाणा में यहाँ बोलते हैं लेखपाल को पटवारी। ठीक फ्रेंड्स, ये कैनाल पटवारी और ये तहसील के जो पटवारी होते हैं इनको यहाँ पर बोलते हैं पटवारी, लेकिन यूपी में पटवारी को बोलते हैं लेखपाल। ठीक फ्रेंड्स, हर स्टेट का अपना अपना अलग वो है। जैसे यहाँ पर बोलते हैं ना, अपने मतलब लड़की के हस्बैंड को बटेऊ बोलते हैं, तो यूपी में बोलते हैं कुंवर साहब। ठीक फ्रेंड्स, कुंवर जी आ गए हैं ऐसे बोलते हैं, और हरियाणा में बोलते हैं कि बटेऊ आ गया है। ठीक फ्रेंड्स, तो हर अपने अपने स्टेट की वो है। तो चलिए चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं। समझ गए हुए आप, लेखपाल और पटवारी का पोस्ट सेम है, बट स्टेट का फ़र्क है वो बोलने का। ठीक फ्रेंड्स, जैसे अपने यहाँ बोल देते हैं कि ये पटवारी है, कैनाल पटवारी है, ये तहसील का पटवारी है, वहाँ का पटवारी, तो यूपी में पटवारी को बोलते हैं लेखपाल। ठीक फ्रेंड्स, अरे अपने हरियाणा में बोलते हैं लड़की के घर वाले को, यानी कि उसके हस्बैंड को, बटेऊ। और यूपी में बोलते हैं कुंवर साहब। ठीक फ्रेंड्स, कई जगह बोलते हैं कुंवर जी आ गए हैं या कुंवर साहब आ गए हैं, और अपने यहाँ इधर बोलते हैं हरियाणा में बटेऊ आ गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग का है। ठीक फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं, मैं हरियाणा जीके के आपको 3,000 क्वेश्चन करा रहा हूँ। कौन सी बुक से, जो वो है ना, क्या कहते हैं, विद्यापीठ की बुक से। ठीक फ्रेंड्स, विद्यापीठ की बुक से 3,000 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और उसके लगभग 2 वीडियो बना दिए मैंने। अगर किसी ने ना देखी हो तो हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट बना दी गई, उसमें वो आपको वीडियो मिल जाएंगी। ठीक फ्रेंड्स, लगभग हमने देख लिए 400 प्लस क्वेश्चन तक। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का, एकदम स्पीड से चलेंगे। ठीक फ्रेंड्स, बाकी सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा, इसमें स्पीड से देखेंगे।
ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा जा रहा है कि जो कप है तो कप में कॉफ़ी पीते हैं तो कटोरी में क्या पीते हैं, कटोरे में पीते हैं सूप। ठीक फ्रेंड्स, आप लोगों ने पिया होगा। आगे चलते हैं, ये श्रृंखला को सोल्व करना है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें देख लीजिए, पहले 20 से 19 हुआ, 1 कम हुआ, फिर 19 से 17 हुआ, 2 कम हुआ, अब 17 से 3 कम होगा तो 14 आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, फिर 14 से 4 कम होगा तो 10, और 10 से 5 कम होगा तो 5। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, इनमें से विषम शब्द बताना है। ठीक फ्रेंड्स, तो विषम हमारा है नदी। ठीक फ्रेंड्स, बाकी आपने देखा ही होगा। ठीक फ्रेंड्स, तालाब, समुंदर और झील। ठीक फ्रेंड्स, तालाब और समुंदर झील में पानी रुका हुआ होता है। ठीक फ्रेंड्स, तालाब एक जगह भरा होता है ना, जैसे गांव वगैरह में देखा होगा आपने, तालाब होता है तो उसमें पानी एक जगह स्टोर होता है, रुका हुआ होता है। लेकिन जो नदी है, नदी में पानी फ्लो होता रहता है। ठीक फ्रेंड्स, बहता रहता है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा नदी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, चौथा नंबर देखिए, तो यहाँ लिखा है टैप। ठीक फ्रेंड्स, तो आप इसमें देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। ऐसे क्वेश्चनों को मैं कह रहा हूँ, पेन उठाने की ज़रूरत क्या, पेन को छूने की भी ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए, इनमें से एक पीछे करके लिख दिया गया है। ठीक फ्रेंड्स, तो एस से आगे आता है टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो टी से एक कम करके लिख दिया गया है एस, फिर ए से एक कम जेड, फिर ठीक फ्रेंड्स, तो फिर ओ से एक बढ़ा के लिख दिया पी। ठीक फ्रेंड्स, तो हमें ये देखना है। अब यहाँ देखिए, जो ये लिखा हुआ है, एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए, अब दिखाई देगा आपको। तो देखिए, ये एफ़ लिखा हुआ है ना, तो एफ़ से एक कम ई, और लास्ट वाला देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, एफ से एक कम हो जाएगा ई, आर से एक कम। तो बताइए फ्रेंड्स, आर से पहले क्या आता है। ठीक फ्रेंड्स, एफ से एक कम हो जाएगा ई, और फिर आर से पहले आता है क्यू। ठीक फ्रेंड्स, क्यू हो जाएगा दूसरे नंबर पर, और डबल डी है ना, ये डबल ई के से पहले आएगा डबल डी। ठीक फ्रेंड्स, डबल डी एक कम करेंगे, ई से पहले आएगा डी, और ये जेड है, जेड से पहले आएगा वाई, और ई से पहले आएगा डी। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लीजिए ये आंसर हमारा कौन सा मैच कर रहा है, आंसर सी। ठीक फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पाँचवा नंबर। ये पाँचवा नंबर है खूनी रिश्ता, यानी कि ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप इतना कितनी प्रैक्टिस कर लो, अगर ये पेपर में आपके दिमाग में हिट कर गया तो आप इसे सॉल्व कर दोगे, नहीं तो इसे छोड़ भी देना। ठीक फ्रेंड्स, इसमें देखिए, एक व्यक्ति की बात हो रही है, मतलब कोई व्यक्ति है, वो एक फोटोग्राफ, मतलब एक फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उस फोटो में जो महिला है ना, वो मेरे भतीजे की नानी है। ठीक फ्रेंड्स, भतीजे की नानी है, यानी कि चाचा भतीजे की बात हो रही है, और नानी की। ठीक फ्रेंड्स, तो ये कहता है वो महिला जो फ़ोटो में है वो मेरे भतीजे की नानी है। तो बताइए, फ़ोटोग्राफ में महिला उस व्यक्ति की बहन से कैसे संबंधित है। ठीक फ्रेंड्स, उसकी कोई दूसरी बहन भी नहीं है, तो वो उसकी माता हुई। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आप सोल्व करके देख सकते हैं। अब आगे चलिए, ये टैप लिखा है, फिर पैट लिखा है, फिर ये लिखा है डैम। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना, बीच का अक्षर सेम रहेगा। ठीक फ्रेंड्स, तो पी, ये टैप लिखा है ना, TAP। ठीक फ्रेंड्स, तो इसको बस पी को आगे लिख दिया इन्होंने, पी, ए सेम रहेगा, और ये पहले पे टी था ना, तो टी को इसने लास्ट में लिख दिया है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये पैट बना दिया है। तो ऐसे ही डैम को लिखिए, तो एम, ए सेम रहेगा, डी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बन जाएगा माड। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक फ्रेंड्स, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। सातवां देखिए, सातवां, इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो बताइए, पहले बाज़ार जाएंगे, फिर सब्जी लाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, फिर सब्जी को काटेंगे, फिर पकाएंगे, फिर भोजन बना के खाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो यानी कि पहले आएगा दो, और लास्ट में आएगा खाना, यानी कि 5। तो 2 5 देखिए, पहले पे 2 और लास्ट में 5, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को तो हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, पेन के। ठीक फ्रेंड्स, माइंड में ही सोल्व हो जाते हैं। आगे चलिए, तो ये कथन और कारण वाला है, तो इसमें बताया गया है। ठीक फ्रेंड्स, ये बताया जा रहा है कि कथन देखिए, कुछ मानवीय जीव कौन है। ठीक फ्रेंड्स, कुछ मतलब बताया जा रहा है कि कुछ आदमी कौन है। ठीक फ्रेंड्स, मानवीय जीव यानी कि कौन है, और सभी सभी डॉक्टर कौन है। ठीक फ्रेंड्स, तो मैं इसको आपको ना सीधा सोल्यूशन पे लेकर चलता हूँ, इस क्वेश्चन के 8वें नंबर पे। ठीक फ्रेंड्स, अब आपके अच्छी तरह से समझ आएगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए, इसमें बताया गया है कि कुछ मानव हैं, वो एंगल है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये बना रखा है, ये जो गोला है ये मानव का है। ठीक फ्रेंड्स, और इसमें बताया कि कुछ एंगल है, यानी कि कोण है, तो कुछ मानव कोण है, तो ये कोण का बना दिया डायग्राम, और ये कुछ पार्ट ले लिया इसका। ठीक फ्रेंड्स, जैसे ये बना दिया, ये मानव का है, तो ये एंगल का है, तो कुछ में ये जो हिस्सा आया है ना बीच का, तो ये कुछ है। ठीक फ्रेंड्स, और फिर कहा है कि कुछ एंगल है, कुछ डॉक्टर जो कोण है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये डॉक्टर इसके अंदर आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसने कहा क्या था, तो अब चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए, इन्होंने कहा है, पहला निष्कर्ष देखिए इनका, कुछ कुछ मानवीय जीव डॉक्टर हैं। ठीक फ्रेंड्स,
अभी देखा ना कि मानवीय जीव यहाँ थे, ये मैन था, और यहाँ थे एंगल, और डॉक्टर इसके अंदर थे। तो मानव यहाँ है, डॉक्टर यहाँ है, तो कुछ अंदर से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर अलग है, मानव अलग है, तो पहला गलत हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे दूसरा देखिए, कुछ डॉक्टर मानवीय जीव है। ठीक फ्रेंड्स, कुछ डॉक्टर मानवीय जीव है, तो मानवीय जीव यहाँ है और डॉक्टर यहाँ है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये जीव से भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो दूसरा भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ना तो एक और ना ही दूसरा, बाकी आप सॉल्यूशन में देख लेना। ठीक फ्रेंड्स, 9वां क्वेश्चन चलिए। जैसा कि मैंने कहा, एकदम पेपर की तरह ही सॉल्यूशन कराऊंगा मैं आपको। ठीक फ्रेंड्स, 9वां देखिए, तो इसमें आकृति में ये बताना है कि कौन सी शेप मैच कर रही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ। ठीक फ्रेंड्स, इन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। आगे देखिए 10वां, तो 10वें का देखिए, इनमें बताना कौन सा हमारा आकृति यहाँ पर सही फॉलो होगी। ठीक फ्रेंड, इनमें से देख के बताना है, बताइए कौन सा हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ। ठीक फ्रेंड, 10वें का बी। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ऐसे क्वेश्चनों के लिए ना पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं होती, बस माइंड में ही सोल्व करने होते हैं। तो देखिए, इसमें कहा गया कि ए बी से 3 साल बड़ा है। ठीक फ्रेंड्स, मान लो बी है और यहाँ पर ए है। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ बताया जा रहा है बी से 3 साल बड़ा है, तो बी 3 साल है और ये ए हो जाएगा 6 साल का। ठीक फ्रेंड, तभी तो 3 साल का बड़ा है। एक देख लो, ए 6 साल का है और बी 3 साल का है, तो ए बड़ा हो गया 3 से। ठीक फ्रेंड, अब आगे कहा जा रहा है तथा सी से 3 साल छोटा है। ठीक फ्रेंड, जो ये ए के बारे में बात हो रही है, ए बी से तो 3 साल बड़ा है, लेकिन सी से 3 साल छोटा है। ठीक फ्रेंड, ए की बात हो रही है, ए बी से तो 3 साल बड़ा है। देख लीजिए, ए है, उस ए की उम्र 6 साल और बी की 3 है। ठीक फ्रेंड, अब यहाँ बताया जा रहा है सी से 3 साल छोटा है, यानी कि जो सी है उसकी एज है 9 साल। ठीक फ्रेंड्स, अब देख लीजिए, ए 3 साल छोटा हो गया सी से, तो ये सी 9 साल का है। और जो बी और डी है ना, ये कॉमन बताए गए हैं, जुड़वा है, तो बी हमारा 3 साल का है, तो डी भी 3 साल का हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकंड दोबारा बना देता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, बी और जो डी है, ये तीनों, एक सेकंड। ठीक फ्रेंड्स, देखिए, जो बी है, डी और बी ये इक्वल है। ठीक फ्रेंड्स, 3 साल के हैं, और ए, ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, देखिए बी और डी इक्वल हो गए। ए हमारा 6 साल का है और 3 साल बी से बड़ा है। ठीक फ्रेंड्स, और सी से 3 साल छोटा है। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि सी और डी कितने साल बड़ा है। ठीक फ्रेंड्स, सी और डी का कॉम्बिनेशन पूछा जा रहा है, सी डी से कितने साल बड़ा है, तो डी हमारा 3 साल का है और ये क्या कहते हैं, सी 9 साल का है, तो 6 साल बड़ा है ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक फ्रेंड्स, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारा डी था वो 3 साल का था और सी 9 साल का था, तो आप 9 में से 3 घटा सकते हैं, तो 6 आंसर आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चनों के लिए पेन भी नहीं उठाते। आगे चलते हैं, अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बताया जा रहा है कि क्या कहते हैं, बुधवार, आज बुधवार है, तो 94 दिन कौन सा दिन होगा। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इनको निकालने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। ये 94 है ना, तो 94 को 7 से डिवाइड कर दो। ठीक फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 13। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि हर 7वें दिन रविवार है ना, मान लो आज रविवार है, तो हर 91 दिन में भी 91 दिन पे भी रविवार होगा। ठीक फ्रेंड्स, हर 7वें दिन रिपीट होता है ना डे। ठीक फ्रेंड्स, आज रविवार है, तो आने वाले 7 दिन के बाद भी रविवार होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो जो ये 94 है, इस 94 को आप 7 से डिवाइड कर दो, तो 13 सत्ते 91, ये 13 जो 91वां दिन होगा ना, तो उस पर रविवार होगा। ठीक फ्रेंड्स, अब बच गए हमारे 3 दिन, 92, 93 और 94। ठीक फ्रेंड्स, तो 91 दिन पे रविवार होगा, तो रविवार में 3 जोड़ दीजिए, यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि बुधवार आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुधवार 12वें का। आगे चलते हैं, तो आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है, लक्की लड़कों की एक कतार में बाईं ओर से 6ठे स्थान पर तथा अभिरंजन, ठीक फ्रेंड्स, तथा अभिरंजन दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। ठीक फ्रेंड, लक्की और अभिरंजन के बीच 8 लड़के खड़े हैं, तो कतार में टोटल लड़कों की संख्या पूछी है। ठीक फ्रेंड्स, तो बता दीजिए, टोटल तो आप निकाल ही सकते हो। यहाँ 8 हैं, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ 10 हैं और यहाँ 6 हैं। 8, 10, 18 और 6, 24। ठीक फ्रेंड्स, 24 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन होते हैं ऐसे, इन पर टाइम नहीं लगाना ज़्यादा हमें। ठीक फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व कर सकते हो तो बता दो। A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, मैं बता ही देता हूँ आपको। ये देखो 7 है और ये 3 है, तो 7 यहाँ 21। ठीक फ्रेंड्स, और ये बीच वाला 8 है ना, ये 21 में 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 29। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए 29। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें यहाँ बताना है, ये 29 हो गया। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए 5 और यहाँ 5। ठीक फ्रेंड्स,
ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए तो यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 5, 5 गुणा में 5 और प्लस 6 यानी कि 31 हो जाएगा। यहाँ 31 ही दिया हुआ है तो आंसर हमारा 5 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से मैथ शुरू हो रहा है। ठीक फ्रेंड्स, जो कि मैं पहले ही हाथ खड़े कर चुका हूँ कि मैथ मेरे बस का है नहीं। ठीक फ्रेंड्स, फिर भी मैं आपको आंसर बताता चलता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पूछा गया है ठीक फ्रेंड्स, कितने सेकंड में 120 मीटर लंबे कारावान ठीक फ्रेंड्स 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से एक खड़े व्यक्ति को पार कर सकता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए ऐसे होगा शायद। ठीक फ्रेंड्स, ये 12 बच गया ना, तो ये 10 कट जाएगा सीधा 12 पे। ठीक फ्रेंड्स, तो 12 सेकंड आंसर हो जाएगा। जो भी इसमें फार्मूला लगेगा आप देख लेना लगा के। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और ये क्वेश्चन देख लेना, ये शायद टाइम एंड डिस्टेंस से था। आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स, एक लड़के को एक संख्या से 12 से गुणा करने के लिए कहा गया, बट वो 21 से गुणा कर देता है। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि कितने ज़्यादा हो गया, 12 से 21 यानी कि 9 ज़्यादा है। तो ये ऐसे देखिए, ये 21 में से 12 घटा लीजिए तो 9 आंसर आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 9 हो गया। अब इस 9 को ना, ये 63 है, तो इस 9 को 63 से भाग कर दीजिए तो 7। ठीक फ्रेंड्स, 7 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यहाँ ये पूछा गया है 18वें क्वेश्चन में। ठीक फ्रेंड्स, किस साधारण दर से एक निश्चित धनराशि 15 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये फार्मूला याद होगा आपको, PRT। ठीक फ्रेंड्स, ये फार्मूला होता है ना, SI बराबर PRT वगैरह 100। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा कोई फार्मूला होता है, तो आप देखिए इसी फार्मूले में रख के आप सोल्व कर सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ बताया है, यहाँ हमें निकालनी है दर। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि R का मान निकालना है, तो R देखिए। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 15 ऊपर है, तो ये जब R का मान निकालेंगे तो ये नीचे हो जाएगा, ये 100 हमारा ऊपर चला जाएगा उलट के, तो 15। ठीक फ्रेंड्स, 15 छिके 90 यानी कि 6। ठीक फ्रेंड्स, बाकी बच गया 10, तो शुरू में 6, तो आई थिंक 10 बच गया ना, तो ना जाने कि क्या कहते हैं 10 बच गया। ठीक फ्रेंड्स, ये मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ये आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि 15 छिके 90 से 100 में से 90 चले जाएंगे, 10 तब भी बचेगा। ठीक फ्रेंड्स, ऊपर 10 है और नीचे 15 है। ठीक फ्रेंड्स, इसको काट पीट के 5 दूनी 10। ठीक फ्रेंड्स, 5 3 15, तो 6 हमारा पहले था, 6 सही 2/3। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये वाला। ठीक फ्रेंड्स, आप देख लेना करके। और ये क्वेश्चन देखिए 19वां। ठीक फ्रेंड्स, 19वां देखिए, तो इसमें बताना है कि यहाँ जो ये क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं इसको करके। तो जो ये 1995 है, ठीक फ्रेंड्स, क्या कहते हैं 1955 04। ठीक फ्रेंड्स, और बाकी 254। ठीक फ्रेंड्स, गुणा में 8 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आंसर 47 आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, इसको काट पीट के देख लेना आप, सीधा आंसर 47 आएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तो इसमें बताना है क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक फ्रेंड, क्रय मूल्य बताना है हमें। तो चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है विक्रय मूल्य इतना है और 70% की हानि हो। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि 100 में से 70 चला गया, 30 तो बच गया। ठीक फ्रेंड्स, तो 30/100 मल्टीप्लाई में 400 है ना। ठीक फ्रेंड्स, अब हमें निकालना है क्रय मूल्य। ठीक फ्रेंड, तो ये उलट जाएगा, ये 100 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 400 के साथ। एक सेकेंड, तो ये देखिए ये ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 100 इधर ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 जीरो और बढ़ा दी मैंने, तो 30 है नीचे, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, यहीं तक काट रखा है, तो इसी फॉर्म में। ठीक है, 4000/3 आंसर हो जाएगा अपना, क्योंकि ऑप्शन इसी फॉर्म में है। ठीक फ्रेंड्स, तो आप आगे चलिए। इसमें बताना है कि 10, ठीक है, यदि दो संख्याओं का योग 10 है, उनके बीच क्रमों का योग 5/12 है, तो उनकी संख्याएँ क्या होंगी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, 6 और 4 वो संख्या होंगी। आप करके इसको देख लेना। आगे चलिए, इसमें बताया गया है ए अनुपात बी का मान 2:3 है। ठीक फ्रेंड्स, और बी सी का 4 और 5 है, तो A² रेसो B² रेसो B/C का मान बताना है। ठीक फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, मैं आपको सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ, कभी आपको देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा इसका सोल्यूशन है। ठीक फ्रेंड्स, आप सोल्यूशन कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक फ्रेंड्स, बी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देख लीजिए सोल्यूशन 22वें का इधर है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने बताया है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ये हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए एक क्वेश्चन छूट गया था, ये 14वां नंबर है। ठीक फ्रेंड्स, अब मेरे को सोल्यूशन में याद आया, मैंने 14वां कराया नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ 14वें नंबर क्वेश्चन में देखिए, ये बताया जा रहा है ए बी से 40 मीटर दक्षिण में है। ठीक फ्रेंड्स, अभी दिखा देता हूँ, यहाँ ए है। ठीक फ्रेंड्स,
और ये बी से 40 मीटर दक्षिण में, तो ये यहाँ है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए ये इधर है, यहाँ पर बी है। ठीक फ्रेंड्स, 40 मीटर दक्षिण में। और क्या कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया, दक्षिण में है। और सी है ना, ये सी बी से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, तो ये बी है तो सी इधर होगा 40 मीटर। ठीक फ्रेंड्स, ये भी 40 है इधर, और ये भी इधर 40 है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ तक हो गया। अब बताना कि सी ए से कौन सी दिशा में है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए एक बार दोबारा बना देता हूँ मैं। ठीक फ्रेंड्स, देखिए ये भी हमारा 40 है और यहाँ भी 40 है। ठीक फ्रेंड्स, ये 40 मीटर दूर है। तो आगे देखिए, आगे ये पूछा है कि सी ए से किस दिशा में है। ठीक फ्रेंड्स, तो बीच में ऐसे लाइन लगा लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे वाली लाइन डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं ना, तो यहाँ ए है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बी है और यहाँ सी है, तो ये ए और सी का कौन सी दिशा हो जाएगी, ये पूर्व दिशा हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे आप? नहीं समझे तो आप सॉल्यूशन देख लेना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन हम कहाँ तक आगे थे, 22 तक हो गया था ना, तो 23वां देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 23वें में ये बताना है कि जो एक वृत्त है उसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। ए बी की जीवा। ठीक फ्रेंड्स, ए बी की जीवा एक जो कि केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर पर। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए ये बताना है, 13 का स्क्वायर कर लीजिए आप सीधा, और 12 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और माइनस कर दीजिए 144 को। ठीक फ्रेंड्स, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो इन दोनों को घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, इनके ऊपर वो है स्क्वायर, वो रूट लगा हुआ है, तो इस रूट से ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कर दिया है, 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इतना आ जाएगा, ये ऊपर रूट है इनका। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से इनका। ठीक फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे अगले स्टेप पर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, अगले स्टेप में ये 25 बचेगा रूट के अंदर। ठीक फ्रेंड्स, और जब हम इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक फ्रेंड्स, अब इस 5 का बताना है, तो ये क्या बोल रहा है कि ए। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 5 है ना, तो ये जीवा, तो जीवा की होती है 2 इंटू गुणा में ए डी। ठीक फ्रेंड्स, ए डी इक्वल टू, तो ए डी का मान हमारे पास 5 आया, तो 5 गुणा में 2 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हमारा 10 आंसर आ जाएगा। बाकी आप देख लेना सॉल्यूशन में। ठीक फ्रेंड्स, 10 ऑप्शन में आया कहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे देखिए दो संख्याओं का क्रम से नहीं ये है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए दो संख्याओं का महत्व समावर्तक 13 से बड़ा है तथा लघुत्तम समावर्तक 273 है, तो उनका योग बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर सीधा 130 है। ठीक फ्रेंड्स, आप सॉल्यूशन में देख लेना। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे में आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 112/60। ठीक फ्रेंड्स, 1260 का 1/33 33 से 1/3% कितना होगा। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। प्लस में 755 प्लस 80। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका सोल्यूशन हो सकता है आसानी से। ठीक फ्रेंड्स, मैंने पहले ही कह दिया था, जो मेरे से हो सकता है मैं वो कराऊंगा आपको, बाकी मैं सोल्यूशन सबका प्रोवाइड कराऊंगा आपको। तो चलिए देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आधा आधा सोल्व करेंगे, पहले हम इतना सोल्व कर रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो इतना देखिए 1260 है। ठीक फ्रेंड्स, और मल्टीप्लाई में ये कितना हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 1260 इंटू में मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये 300। ठीक फ्रेंड्स, नहीं ऊपर आएगा 100। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकंड। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए क्योंकि ये 33 से ये 1/3 था ना, तो 33 3 99 और ये 100। ठीक फ्रेंड्स, और फिर बटे में इन बटे में रह जाता 3, और फिर ये जो परसेंटेज के नाम का 2 जीरो, यानी कि ये नीचे 300 हो गया। अब चलिए देखते हैं, ये 2 जीरो थे, ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ रह गया है ओनली कितना, 3। इस 3 से इसको काट दीजिए, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, और ये जीरो यहाँ आ जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, ये 420 हो गया इसको सोल्व करने पर। ठीक फ्रेंड्स, ये 420। ठीक फ्रेंड्स, इतना हो गया, और प्लस में देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 420। ठीक फ्रेंड्स, अब इस पार्ट को सोल्व करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, इनका तो 420 आ गया यहाँ तक का, अब आगे देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, 755। ठीक फ्रेंड्स, 755 है, और फिर 755 इंटू 80। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए 755 इंटू 80। अब हम दूसरे पार्ट को सोल्व कर रहे हैं, तो एक जीरो से एक जीरो इसकी कट जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, और बाकी इसको गुणा करके इतना आ जाएगा, गुणा करके, और इसको डिवाइड भी करना है इससे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये गुणा करके 624 आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए 624। ठीक फ्रेंड्स, 624 और प्लस क्या कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा गुणा काट पीट के 604 आएगा। ठीक फ्रेंड्स, मैं 624 गलत बता रहा था आपको, गलत हो गया था वो। ठीक फ्रेंड्स,
तो ये 420 पहले का था और ये 604, तो ये जोड़ दोगे ना तो 1024 आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, वैसे ये सिंपल सवाल था बट करवाने में थोड़ा टाइम लग गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ हो सकती है, कुछ लोग पागल हो गए हैं हम पड़ोस में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 26वां नंबर। इसमें ये बताया जा रहा है कि एक बक्से में 1085 किताबें आ सकती हैं, तो 90 बक्से में कितनी आएंगी। तो 1085 को सीधा 90 से गुणा कर दो। ठीक फ्रेंड्स, तो जो भी आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा बी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 2 1 1/2 1/4 ये सीरीज आगे बढ़ रही है सम संख्या में। ठीक फ्रेंड्स, तो 1/4 के बाद 1/6 आएगा, 1/6 के बाद 1/8। ठीक फ्रेंड्स, 1/6 ऑप्शन में है नहीं, तो 1/8 आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, बाकी सोल्यूशन में आप देख लेना। यहाँ ये बताया जा रहा है 3 कुर्सियाँ 4 टेबल। ठीक फ्रेंड्स, 3 कुर्सियाँ 4 टेबल की जो लागत मूल्य है वो 5 कुर्सियों और 3 टेबल की मूल्य के बराबर है। तो कुर्सियों और टेबल का अनुपात बनाना है, तो ये अनुपात हो जाएगा 1:2। ठीक फ्रेंड्स, 1:2 हो जाएगा। करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, ठीक फ्रेंड्स, तो दिल्ली देखिए, ये देखो 3 कुर्सियाँ बताया है, 3 कुर्सियाँ, तो ये 3 कुर्सियाँ मैंने इधर लिख दी हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये सी से चेयर है और 4 टेबल, यानी कि 4 टी से ये टेबल है। ठीक फ्रेंड्स, और इनका लागत मूल्य है 5 कुर्सियों। ठीक फ्रेंड्स, 5 कुर्सियाँ और 4 टेबल के बराबर। ठीक फ्रेंड्स, तो अब देख लीजिए, ये जो 5 कुर्सियाँ, ये सी वाली टर्म इधर आ जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, अभी दिखा देता हूँ। तो ये हमें 4 टी। ठीक फ्रेंड्स, ये 4 टी और ये वाला क्या कहते हैं 4 टी। ठीक फ्रेंड्स, ये 4 टी इधर आ जाएगा, तो ये -4 टी। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ ये कट के 1 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 1 आ गया यहाँ पर। अब आगे देखिए, और ये 5 सी कुर्सियाँ हैं, ये तो हमारी दूसरी स्टेटमेंट है 5 सी, और ये वाला 3 सी, ये माइनस हो जाएगा इधर 3 सी आ गए। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ से 5 में से 3 जाएगा, 2 आ जाएगा, और एक हमारा ये 4 का कट के आया था, तो 1:2 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, दोबारा बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो ये 4 टी था ना, और ये माइनस होके 4 टी एक इधर से आया था, तो यहाँ से कट के ये 1 आ जाएगा, और इधर अनुपात। ठीक फ्रेंड्स, और ये जो 5 सी था और जो ये 3 सी इधर से गया था, तो 3 सी, तो यहाँ से 5 में से 3 जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो 1:2 आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, तो 1:2। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 29वां क्वेश्चन देखिए। 10 व्यक्ति, ठीक फ्रेंड्स, ये MDH का फार्मूला लगेगा इसमें। 10 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो 15 व्यक्ति कितने घंटे कार्य करेंगे कि 12 दिन में कार्य खत्म हो जाए। तो ये देखिए 10 व्यक्ति हैं। ठीक फ्रेंड्स, 6 घंटे कार्य करते हैं और 18 दिन में काम पूरा कर देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ इसके पट्टे में ये आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बताया गया कि 15 व्यक्ति हैं। ठीक फ्रेंड्स, 15 व्यक्ति हैं और कितने घंटे में काम करेंगे, ये पूछा है ना, कितने घंटे लगेंगे कार्य खत्म होने में। ठीक फ्रेंड्स, तो घंटे को हमें H निकालना है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। और यहाँ पर दिन 12 दिन दिए हुए हैं, तो देख लीजिए, अब काट लीजिए जो कटता हो। ठीक फ्रेंड, ये देखिए 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, और इस 2 से कट जाएगा ये क्या कहते हैं 10 5 बार में, और ये 5 से कटेगा ये 5 या 15 3, और इस 3 से कटेगा ये 18 6 बार में। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6 दिन। ठीक फ्रेंड्स, 6 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन था। आगे देख लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 10:1। ठीक फ्रेंड्स, ये आप इसे करोगे ना तो 16 पॉइंट कुछ बनेगा ये। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पॉइंट है, तो इधर 16 पॉइंट कुछ बनेगा, लेकिन ये कट पिट के 10:1 आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि जो हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो चुका है। अब 31 नंबर से देखिए, यहाँ से हमारा जी के पोर्सन स्टार्ट हो रहा है। ठीक फ्रेंड्स, और ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। ठीक फ्रेंड्स, जंग का रासायनिक सूत्र बनाना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब थोड़ा स्पीड में चलते हैं, बतेरा टाइम हमने वेस्ट कर दिया है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए 33वां नंबर देखिए। पानी की स्थायी कठोरता धातु के सल्फेट के मिश्रण के कारण होती है, तो इसको नष्ट कैसे किया जा सकता है, जियोलाइट मिलाकर। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हरियाणा में के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो ये आप इसे मत याद रखना, ये पुराना हो गया है, मैं लेटेस्ट बता देता हूँ। जो हरियाणा के राज्यपाल हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक फ्रेंड्स, बंडारू दत्तात्रेय। और क्वेश्चन ये ऐसे भी बन सकता है कि हरियाणा के राज्यपाल बनने से पहले बंडारू दत्तात्रेय कौन से राज्य के राज्यपाल थे, तो वो थे HP। ठीक फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये कप्तान सिंह सोलंकी पहले कभी थे बाबा आदम के ज़माने में, बट हमें करंट का याद रखना है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पन्ना का रंग कैसा होता है, जो गहरा हरा होता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हरियाणवी भाषा का पहला नॉवल या पहला उपन्यास कौन था, तो झाड़ू फिरी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, तो 4 डिग्री पर। ठीक फ्रेंड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। 38वां नंबर देखिए। हरियाणा
हरियाणा में विशाल पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राव बरेंद्र सिंह। आगे चलते हैं। जो भंडारण बैटरी होती है तो उसमें तांबे का प्रयोग किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 40वां नंबर, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं? तो ये उत्तर पूर्वी में है। सिलिनिक्स, भारत और श्रीलंका के बीच ये अभ्यास होता है, भारत और श्रीलंका। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये बनवाली, ठीक फ्रेंड्स, बनवाली, बट कई जगह ये बनावली भी लिखा होता है, तो ये बनवाली या बनावली हरियाणा के हिसार जिले में है। 2016 में रेड पांडा दिवस मनाया था, तो ये मनाया था सिक्किम ने। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद की जो जम्मू कश्मीर पार्टी बनाई है तो उस पार्टी का नाम है? तो ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक फ्रेंड्स, ये इनका नाम है। आगे चलते हैं। 91-92 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई हुई थी तरौरी में। ठीक फ्रेंड्स, ये महाभारत में तरौरी कहा जाता था, मुगल काल में तराइन कहा जाने लग गया, अब कहा जाता है तरावड़ी। ठीक फ्रेंड्स, ये कुरुक्षेत्र के आसपास पड़ता है, ये करनाल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक फ्रेंड्स, आई थिंक। आगे चलते हैं। एक परमाणु में स्थान और ऊर्जा किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है? तो ये होता है क्वांटम संख्या के। ठीक फ्रेंड्स, कठोर जल के धातु घटक कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और लोहा। ठीक फ्रेंड्स, ये कठोर जल के धातु घटक होते हैं। आगे चलिए। हरियाणा घिरा हुआ है, तो उत्तर में हिमाचल प्रदेश से, पूर्व में उत्तर प्रदेश से, दिल्ली। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। दिल्ली तथा दक्षिण पूर्व में राजस्थान से और ठीक है, दक्षिण पूर्व में राजस्थान से और उत्तर पश्चिम में पंजाब और चंडीगढ़ से घिरा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा यहाँ। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 49वां नंबर देखिए। समुद्री शैवाल में पाया जाता है आयोडीन। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा राज्य, तो ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक फ्रेंड्स, 51वां नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 51वां नंबर देख रहे हैं हम। निम्नलिखित पात्रों में से हाइड्रोजन की विशेषता नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर बी, ये दहन का समर्थन नहीं करता है। आगे चलते हैं। हरियाणा का जो पलवल ज़िला है तो पलवल है हमारे फरीदाबाद में। आगे चलते हैं। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? ये बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, अगर ये भी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये मैं नहीं बताऊंगा। अगर ये भी नहीं आता तो फिर तो कोई काम धंधा देख लो। प्रवीण गोवर्धन ये हरियाणा के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये राजनेता हैं। आगे चलते हैं। देश का, ठीक फ्रेंड, देश का कौन सा ऐसा राज्य है जो दूध दही की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ये है हरियाणा। आगे देखते हैं। ये बांसकोड़ी गामा झंडूगाम 1498 में आया था। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन के ऊपर डीप में ले जाऊं तो ये पूछा जा सकता है बांसकोड़ी गामा आया था 1498 में, ये तो सबको पता है। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन क्वेश्चन अगर ये बन सकता है कि बांसकोड़ी गामा दूसरी बार भारत में कब आया था? 1498 तो सबको याद है, लेकिन क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है ये 2 बार भारत में आया था, तो दूसरी बार आया था ये 1502 में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना है इसको, 1502 में आया था। ये UPPCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि मैं डीप में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि SCS का एग्ज़ाम वगैरह भी दोबारा डेट आ गई है उसकी। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि एग्ज़ाम डेट आ गई है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। और क्वेश्चन कई बार यहाँ से UPPCS में ऐसा भी पूछा कि हमारे देश में आलू, ठीक फ्रेंड्स, आलू और तम्बाकू कौन लेके आए थे? तो ये लाए थे पुर्तगाली। ठीक फ्रेंड्स, पुर्तगाली लेकर आए थे। तो ये क्या कहते हैं, जो पुर्तगाली आए थे ना 1498 में, तो ये बांसकोड़ी गामा वगैरह यही लाया था। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। और कई बार क्वेश्चन थोड़ा और डीप में पूछ लेना, तो ये पूछा जाता है कि हमारे UPPCS में कई बार ये क्वेश्चन बना है कि हमारे देश में सबसे पहले कौन आए थे और सबसे लास्ट में कौन गए थे? तो सबसे पहले आए थे 1498 में ये पुर्तगाली आए थे, और सबसे लास्ट में ये गए थे। ठीक फ्रेंड, 1961 में ये यहाँ से गए थे। 1961 में गोवा इनसे आज़ाद कराया गया था। ठीक फ्रेंड्स, आज़ादी तो हमें मिल गई थी 1947 में, बट 1961 में ये गोवा तक डटे रहे थे, तो उसके 1961 में इनको गोवा को आज़ाद कराया था इनसे। ठीक फ्रेंड्स, इतनी जानकारी बहुत है। अगर इससे भी ज़्यादा डीप में जाना है तो आप मेरी जो MCQ की सीरीज चल रही है, लगभग 2300-2400 MCQ करा दिए मैंने डिटेल में। ठीक फ्रेंड्स, एकदम A1 क्वालिटी के, जो SCS वगैरह एग्जाम में आपके काम आएंगे। अगर आप कोई SCS की तैयारी कर रहा है तो जाके देख ले। ठीक फ्रेंड्स, और हिस्ट्री, अगर इंडियन हिस्ट्री डिटेल में पढ़नी है जो कि मेंस में लिखने के लिए आता, तो मैंने डिटेल में तीनों बुक प्रोवाइड करा रखी है एकदम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हरियाणा में बाटा सूज का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है फरीदाबाद में। ठीक फ्रेंड्स, जूते लेने हैं तो फरीदाबाद जाना पड़ेगा आपको। 9 में गुरु थे तेग बहादुर। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ से डीप में ये पूछा जाता है कि सिखों के कौन से गुरु की मौत का जिम्मेदार औरंगजेब था? तो उसका आंसर भी तेग बहादुर हो जाएगा। तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कराई थी। हरियाणा में वन क्षेत्रफल है तो 964। ठीक फ्रेंड्स, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। ये पहला टेस्ट हमारा है, इसलिए मैंने थोड़ा लो लेवल का ही रखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई, अगर आप पसंद करते हो तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, नहीं अदरवाइज़ मैं बंद कर दूँगा। ठीक फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा लो लेवल ही रखा हुआ है।
जो नवाब पटौदी थे तो वो क्रिकेट खेलते थे। ठीक फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता। ठीक फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता का जो अवशेष मिले हैं मिथासल में, तो ये मिथासल है भिवानी में। ठीक फ्रेंड्स, पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड, मांझी साहिब गुरुद्वारा ये कैथल में है। 2015 में जो ग्लोबल आतंक सूचकांक GTO में भारत का कौन सा स्थान था। ठीक फ्रेंड, जो ये 2015 में ग्लोबल आतंक सूचकांक आया था उसमें भारत 6ठे नंबर पर था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखें। 66वां हरियाणा के किस जिले में अधिकतम क्षेत्रफल है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ क्षेत्रफल की बात हो रही है तो ये भिवानी है। ठीक है फ्रेंड्स, बट अब शायद करंट में उसका हो गया है, क्या कहते हैं, सिरसा का। ठीक फ्रेंड्स, सिरसा याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन ये आ जाए, यहाँ तो क्षेत्रफल की बात हो रही है, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो उसका आंसर है शायद सिरसा। ठीक फ्रेंड्स, बट इस क्वेश्चन पे मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट ये अपडेट हुआ है हाल फिलहाल में ही। ठीक फ्रेंड्स, बट यहाँ भिवानी, यहाँ क्षेत्रफल पूछा है। ठीक फ्रेंड्स, तो क्षेत्रफल तो भिवानी का हो सकता है, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको किसी को पता है तो आप अपडेट कर देना। ठीक फ्रेंड्स, या कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं तो मैं आपको 1 सेकंड अभी बता देता हूँ मैं देख के। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, तो आई एम बैक। तो इसे आप भिवानी को भूल जाना। ठीक फ्रेंड्स, ये मैं जो पहले बता रहा था ना, जिला सबसे बड़ा जिला और सब क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो वो सिरसा ही है। ठीक फ्रेंड्स, सिरसा याद रखेंगे। यहाँ शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक फ्रेंड्स, इसे आप भूल जाना, सिरसा याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। ठीक फ्रेंड्स, तो ये पूछा जा रहा है 67 नंबर देखिए, जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये था क्लीमेंट एटली। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। 68वां नंबर देखिए, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग फरीदाबाद जिला में प्रथम स्थान, फ्रेंड्स, प्रथम स्थान पर किसकी जनसंख्या थी। ठीक फ्रेंड्स, 1 सेकंड। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ ये पूछा है कि फरीदाबाद की जो जनसंख्या है वो हरियाणा में प्रथम स्थान पर था, तो उसकी जनसंख्या बतानी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 2011 की जो सेंसस हुई थी जनगणना उसके अकॉर्डिंग। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ खुदाई के खिदमतकार तो ये थे खान अब्दुल खान गफ़ार। इनको अगर मैं डिटेल में ले जाऊँ तो इनके ऊपर मैंने 2-3 बार कहानी सुना दी है। ठीक फ्रेंड, ये पहले व्यक्ति थे जिनको सीमांत गांधी कहा जाता था, ये पहले व्यक्ति थे जिनको विदेशी व्यक्ति कहा जाता है, जो जिनको भारत रत्न मिला था। ठीक फ्रेंड, इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। ठीक फ्रेंड, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक फ्रेंड, ये अखबार वगैरह लिखते थे, कई बार उस अखबार की जो लैंग्वेज पूछी हुई है, कौन सी भाषा में इन्होंने अखबार अपना निकाला था, तो पख्तूनी भाषा में। ठीक फ्रेंड्स, जो अफगानिस्तान साइड की भाषा है पख्तूनी। ठीक फ्रेंड, उसमें जो गीता जुटसी हैं तो ये एक एथलीट है। ठीक फ्रेंड, विजयनगर के राज्यकाल में आया था बेनिस यात्री, ये निकोलो कोंटी है। ठीक फ्रेंड, ये UPPCS में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निकोलो कोंटी किस देश से आया था, तो ये था बेनिस यात्री था। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए। महिलाओं द्वारा नृत्य कौन सा किया जाता है, तो तीज नृत्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 का 73वां देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 जनवरी 1930 को शुरू हुआ था, महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो पंचवटी ये कहाँ है, तो पा से बनेगा पंचवटी और पा से बनेगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये पा से बनेगा पंचवटी और पा से बनेगा पलवल। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना ये पलवल में है। ठीक फ्रेंड्स, पलवल। आगे देखिए। राष्ट्र के नाम पहला आह्वान था जागो उठो और जब तक ना रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो, तो ऐसा कहा था स्वामी विवेकानंद ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। इस लोगों को याद रखना फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अवशेष 1958 के तहत। ठीक फ्रेंड, वह कौन सा मकबरा पुरातात्विक भूमि की तरह राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया, तो ये था शेख चिल्ली का मकबरा 1958 के तहत। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बेनिस नहीं है ये, ब्रोमीन। ठीक फ्रेंड, ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन एक लाल रंग का तरल होता है। ठीक फ्रेंड, आगे चलिए। जो अंतिम शक्तिशाली और महत्वपूर्ण गुप्त साम्राज्य था, तो उसमें हूणों का आक्रमण किया था, तो हूणों को किसने हराया था, ये पूछा जा रहा है। ठीक फ्रेंड, जो अंतिम शक्तिशाली और महत्वपूर्ण गुप्तों का राजा था, तो सिकंदरगुप्त ने हराया था। ठीक फ्रेंड, ये क्वेश्चन यहाँ तो सिकंदरगुप्त होना चाहिए था। ठीक फ्रेंड, ये सिकंदरगुप्त है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, और यहाँ क्वेश्चन में भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये 79 ये है, ये 78 होना चाहिए। ठीक फ्रेंड, यहाँ देख लीजिए दोनों जगह मिस्टेक है इसमें प्रिंटिंग। ठीक फ्रेंड, ये 78 नंबर होना चाहिए। इसका आंसर है डी, सिकंदरगुप्त, याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए। 79 नंबर पर रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है, तो ये है कैथल में। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी, कैथल। आगे देखिए। ये पूछा जा रहा है। ठीक फ्रेंड, सम्राट हर्षवर्धन का कौन सा पूर्वज थानेश्वर शहर के निकट थानेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था। ठीक फ्रेंड, ये पूछा जा रहा है थानेश्वर के निकट हर्षवर्धन के किस रिश्तेदार ने या
किसने बनवाया था? मंदिर महादेव का। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बनवाया था पुण्यभूति ने। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 81 नंबर देखिए। अब हिंदी की तरफ चलते हैं। तो फल का, ठीक फ्रेंड्स, फल के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन इनमें से फल का कौन सा अर्थ नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये खाद्य फल भी होता है, फल माने लाभ भी होता है। ठीक फ्रेंड्स, और किसी का रिजल्ट वगैरह आता है तो वो पूछते हैं ना, क्या रिजल्ट आया, क्या परिणाम रहा, तो उस परिणाम का फल, ठीक फ्रेंड्स, फल मिलता है। आगे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 81 का। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी। ठीक फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ी की जो बोली जो होती है किसके अंडर आती है? तो ये पूर्वी हिंदी के अंदर अंतर्गत आती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 83 नंबर देखिए। ये ऐसा एक क्वेश्चन है जो यूपी के हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये शुद्धवर्ती ना पूछी गई हो यूपी में। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखना है, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड, नेहा को नौकरी नहीं चाहिए तो कर्ता को नौकरी नहीं चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, तो ये कर्ता कारक हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यथार्थ का विलोम होता है कृत्रिम। आगे चलते हैं। 86 नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, प्रतिकूला, प्रतिकूल और प्रतिकूला का इनका सही युग्म बताना है विलोम में। ठीक फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा। प्रतिकूल का होता है विपरीत और प्रतिकूला का होता है सपत्नी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नोटिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं अधिसूचना। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग कहते हो ना कि HSC की नोटिफिकेशन आई है, तो वो कोई सूचना आई हुई है। ठीक फ्रेंड्स, अधिसूचना सर्वनामिक विशेषण होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर सी। संज्ञा से पहले जो आते हैं उनको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। 10, ठीक फ्रेंड, 10 आनन है जिसके अर्थात दशानन किसको कहा जाता है? रावण को। ठीक फ्रेंड, जहाँ भी किसी भगवान या किसी भी भगवान से संबंधित रिलेटेड कोई वर्ड आएगा समास वहाँ होगा बहुब्रीहि। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से 3 सुमेलित हैं, गलत सुमेलित हमें बताना। ठीक फ्रेंड, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। कौड़ी का 3। ठीक फ्रेंड, ये बहुत अच्छा ना होना, ये गलत है। बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, गाल बजाना, डींग मारना, ठीक है, पटरी बांटना या विचार मिलाना। ठीक फ्रेंड, वो कहते हैं ना इसके साथ मेरा सूत बैठ गया है, तो मतलब वही बात बताई जा रही है। पटरी बैठना यानी कि विचार मिलाना, गाल बजाना, डींगे मारना, 9 2 11 होना यानी कि रफू चक्कर होना। ठीक फ्रेंड्स, भाग जाना। अब यहाँ देखिए, इसमें हमें सूटेबल आंसर बताना है। तो यूर जाकेट डैश ओवर हेयर। ठीक फ्रेंड्स, कैन बी हैंग अप। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92वां नंबर देखिए सी। इसमें बताना है कौन सा आएगा इनमें से राइट। तो सी हैज़ नेवर बीन हर्ड ऑफ। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 93 देखिए। सी टोल्ड मी डैड वुड केम ऑफ मंडे। ठीक फ्रेंड, तो इसमें बताना कौन सा, ये किस प्रकार का सेंटेंस है? तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। 94 नंबर देखिए। गॉड मेड सेंचुरी। ठीक फ्रेंड, गॉड मेड कंट्री। ठीक फ्रेंड, गॉड ने देश बनाया बट मैन मेड टाउन। ठीक फ्रेंड, भगवान ने देश बनाया और टाउन बनाया आदमी ने। ठीक फ्रेंड, तो ये कैसा सेंटेंस है? तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसमें बताना है कौन सा एरर गलत है। ठीक फ्रेंड, एरर फाइंड आउट करना है। तो द देखिए, द चिल्ड्रन डॉग स्पाइट क्वाइटली इन देयर अंकल्स हाउस। तो नो एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड, नो एरर है, कोई एरर नहीं है। और यहाँ बताना है हमें सिनोनियम। ठीक फ्रेंड, ये पर्यायवाची बताना है। तो लाइबिलिटी। ठीक फ्रेंड, ये लाइबिलिटी की स्पेलिंग सबसे पहले देख लो, ये कई बार पूछी हुई है करेक्ट स्पेलिंग में। ठीक है ना, इसकी स्पेलिंग आप याद रखना। तो लाइबिलिटी का होता है डेबिट्स। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स क्लास से जो क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स, जिनकी बैकग्राउंड वगैरह होगा, जिसमें +2 में इकोनॉमिक्स या बीकॉम वगैरह की होगी तो उनको पता होगा ये लाइबिलिटी, डेबिट्स, एसेट्स, ये सब इकोनॉमिक्स के टर्म है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिए, एंटोनियम बताना है। ठीक है, एंटोनियम बताना है। तो वैनिटी, वैनिटी का मतलब होता है जो जो ये हीरो हीरोइन होते हैं ना, जो अपना ये हार श्रृंगार करते हैं ना, वो जो वैनिटी की जो वैनिटी बैन होती है जहाँ पर इनके हार श्रृंगार वगैरह होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका वो ठीक फ्रेंड, इसका हमें उल्टा बताना तो हो जाएगा मोडेस्टी। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए। 98 नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, द मेटल आर मिनरल। ठीक फ्रेंड, द मेटल और खनिज और लवण की बात हो रही है। द मेटल एंड मिनरल्स सेक्टर इज। ठीक फ्रेंड्स, इज आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। इज करंटली हाईली वोलाटाइल। ठीक फ्रेंड्स, 99 नंबर देखिए। डैश यू केयर ऑफ फॉर चॉकलेट। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा वुड यू केयर ऑफ चॉकलेट्स। लास्ट देखिए हमारा, द डोर नीड्स पेंटिंग्स। ठीक फ्रेंड्स, द डोर नीड्स पेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और इस लोगों को याद रखना फ्रेंड्स, अगर आने वाले टाइम में A1 क्वालिटी का डाटा चाहिए आपको। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन देख लेना। ठीक फ्रेंड्स, अगर कुछ मुझसे गलती होगी हो तो आप सॉल्यूशन में देख लेना। ठीक फ्रेंड्स, ये सॉल्यूशन है आपका 30 क्वेश्चन तक, क्योंकि 30 के बाद हमारी जीके शुरू हो गई थी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हमारे हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आई होप मैं इससे ज़्यादा बेस्ट नहीं कर सकता था। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये देखिए, ये हमारी आंसर की है। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए हमारी आंसर की दिखाई दे रही होगी। ठीक फ्रेंड्स, और ये कुछ मैंने कलाकारी खाली टाइम में बैठ के बनाई है। तो ये अगर अच्छी लगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
ये बनाया मैंने। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। तो आप हरियाणा के जो 3000 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करा रहा हूँ धीरे धीरे आपको, जो विद्यापीठ की बुक है। ठीक फ्रेंड्स, उसे भी आप देखते रहिए। तो ये हमारा मॉक टेस्ट था आज का 1 नंबर। ठीक फ्रेंड्स, 1 नंबर तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने मैथ मुझे आता नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था। जितना मुझे आता है उतना मैं करा सकता हूँ, बाकी आपको पेपर जैसा ही फील होगा इसको सॉल्व करके। ठीक फ्रेंड्स, एकदम पेपर जैसा ही मैंने बनाया है। तो इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है फ्रेंड्स, काफ़ी टाइपिंग वाले ने काफ़ी पैसे लिए हैं जो साइबर कैफ़े वाले होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हें भी अपना धंधा चलाना है, धंधा चलाने के लिए पैसा चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, काम धंधा तो वो भी कर रहे हैं, तो काफ़ी उसने अच्छे पैसे ले लिए मुझसे एक सेट प्रैक्टिस सेट तैयार करने में। तो मैं अगला प्रैक्टिस सेट जब लाऊंगा, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे अगर मैं प्रिंट करवा के टाइप करवा के रखवा लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। दिक्कत तो बस यही है क्योंकि उसे तो पैसे लेने हैं, उसे तो कोई काम ही करना है। ठीक फ्रेंड्स, उसे तो पैसे बनाने हैं, तो वो टाइप करके रख देगा। अब चाहे आपको अच्छी लगे या ना लगे। ठीक फ्रेंड्स, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसे मैं प्रिंट करवा के रखवा लूँ, टाइप करवा के रखवा लूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको अच्छा ना लगे। तो इससे अच्छा है तो मैं यही बता देता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगेगा तभी हम आगे सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, और कंटिन्यू हम 90 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी मैं सोल्यूशन आपको हर टॉपिक पे कराऊंगा, बट मैथ को छोड़ के। ठीक फ्रेंड्स, मैथ में मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। ठीक फ्रेंड्स, मैथ आप जहाँ से भी अरेंज कर सकते हो तो आप देख लेना, बाकी मैं मैथ कराऊंगा तो इसमें सोल्यूशन कराऊंगा आपको प्रोवाइड। ठीक फ्रेंड्स, बट उतना नहीं हो पाएगा मेरे से क्योंकि मैथ मुझे बिल्कुल नहीं आता है। ठीक फ्रेंड्स, और बाकी अपना तो काम है जीके पढ़ाना, जो A1 क्वालिटी की मैंने पढ़ा रखी है। ठीक फ्रेंड्स, मैथ का मेरा कभी 36 का आंकड़ा था और आज भी है। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर जीके आपको पढ़नी है A1 क्वालिटी की HCS एग्ज़ाम के लिए या फिर UPPCS या जो भी अदर एग्ज़ाम है। ठीक फ्रेंड्स, जो RRB NTC PC के वगैरह चल रहे हैं, तो 1 नंबर डिटेल में मैंने पढ़ाई है आपको हिस्ट्री। ठीक फ्रेंड्स, और उन्हीं तीनों बुकों का निचोड़ मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। ठीक फ्रेंड्स, तो आप साथ साथ जो MCQ चल रहे हैं ना इंडियन हिस्ट्री के, वो भी लगाते रहिए। ठीक फ्रेंड्स।